मैं मोरलिटी के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। आप करेंगे ठीक है, मोरलिटी पे बात? उससे अगर आप एथीज्म को ठीक साबित कर सकते हैं तो यस एब्सोल्युटली। कोशिश करूंगा। जी जी जरूर। अच्छा, तो मोरलिटी क्या है, मतलब आपकी नज़र में मोरलिटी क्या है? आप अपना एथीज्म का केस मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं एब्स्ट्रैक्ट मैं सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मोरालिटी क्या है? नहीं आई मीन मैं दिस मैं इज। केसर जी भाई, जी। आप कई बार कहते हैं ना मोरलिटी जो है हमें रिलीजन देती है मोरलिटी। हाँ हमें भाई, खुदा रिलीजन से को। पता लगता है कि मोरलिटी क्या है। और या मोरालिटी से पता चलता है कि खुदा है जी। नहीं, खुदा नहीं। आपका ये तो है ना आपका दिमाग में कि रिलीजन होता, रिलीजन है इसीलिए हमें मोरलिटी का पता लगता है। अच्छा, मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मोरलिटी जो है वो सोसाइटी डिसाइड करती है, और सोसाइटी के बाद रिलीजन उसे अडॉप्ट करता है। तो आप इससे, आपको नहीं लगता ये बात सही है? और आधी मैं बात कुछ सही है। दो तीन आधी इसमें वो, आधी बात ठीक है, ये पूरी बात ऐसी नहीं है लेकिन आधी बात ऐसे ही है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल देखिए, साउथ इंडिया में जो है कजन मैरिज, हिंदुओं के में से एग्जांपल दे रहा हूँ। जी जी। साउथ इंडिया में कजन मैरिज हिंदू करते हैं, लेकिन सही। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है, इसके ऊपर मर्डर भी हो जाते हैं। तो ओके। ये दो दो जगह, दो लोगों ने अलग अलग, दो सोसाइटियों ने अलग अलग मोरलिटी डिसाइड कर ली है अपने लिए। ठीक। तो ये सोसाइटी से ही मोरलिटी। दूसरी बात, इंडिया में लास्ट ईयर 3 ऐसे केस हुए जहाँ पे मतलब सिख लोगों ने उनके गुरु ग्रंथ की इंसल्ट पे 3 लोगों को मार दिया, लिंच कर दिया। तो अब उन्होंने उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि रिलीजन में इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हमारे ग्रंथ को इंसल्ट कर दे। बट पुलिस ठीक। ने उन्हें, उन लोगों ने जिन्होंने मर्डर किया है उन्हें अरेस्ट कर दिया, क्योंकि सोसाइटी में ये अलाउड नहीं है। इसलिए देखिए, रिलीजन से उन्हें वैलिड था, ये जो उन्होंने किया वैलिड चीज है, पर सोसाइटी ने उनको इनवैलिड कर दिया और उनको जेलों के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं आपसे इस बारे में दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कजन से मैरिज करते हैं, क्या वो जी इसको मॉरली ठीक समझते हैं? जी, बिल्कुल ठीक समझते हैं, इसीलिए वो कजन से और जो मैरिज इसको करते गलत समझते हैं, क्या वो इसको मॉरली गलत समझते हैं? हैं। जी जी, बिल्कुल वो मोरलिटी के बेस पे ही इसे गलत समझते हैं। थैंक यू। इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है वो दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। जो एग्जीक्यूशन है मोरालिटी की, कि क्या चीज़ मोरल है क्या मोरल नहीं है, ये कल्चर टू कल्चर डिफर कर सकती है। लेकिन इससे जी जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव नहीं हो जाता। कोई आदमी इसलिए नहीं कहेगा कि मैं कजन से शादी इसलिए कर रहा हूँ कि आई डोंट केयर कि ये मोरल है या नहीं है। ये कोई आदमी ये नहीं, कोई आदमी कह सकता है लेकिन मैं कल्चर लेवल पे बात कर रहा हूँ। या कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरा इस पे कोई मोरल अग्रीमेंट अपना मैं इसलिए कर नहीं कर रहा कि मैं इसको मेरे लिए मोरालिटी मैटर नहीं करती। दोनों सूरतों में ही वो एक मोरल आर्गुमेंट को सामने रखेंगे। अब शादी करना मोरल है या शादी ना करना मोरल है, इसमें एक डिसएग्रीमेंट आ सकता है। लेकिन मोरालिटी बहर हाल ऑब्जेक्टिव ही होगी, जो कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का। तो वो ऑब्जेक्टिव ही मोरलिटी है, क्योंकि एक सोसाइटी मानती है ये वैलिड है, एक सोसाइटी मानती है ये गलत है। जो उसकी एग्जीक्यूशन है। हाँ जी। हाँ जी, यानी कि मोरालिटी में कोई इशू नहीं है। क्या हम्म, मोरल है क्या मोरल नहीं है, ये एक और चीज है। हाँ ये जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे हम अगर ये कहें कि अमन जो है ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है या सब्जेक्टिव ट्रूथ है, यानी कि अमन सब अमन को मानते हैं या नहीं मानते। और ये ऑब्वियस जी आंसर होगा कि वेल अमन को तो मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में इतने ज़्यादा मसाइल हैं जबकि दोनों ही अमन की बात करते हैं। जी। अमेरिका और रशिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं जबकि दोनों ही अमन की बात करते हैं। अभी हम्म, रशिया ने अमन की खातिर यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, जिसको बाकी वेस्ट जो है और बाकी दुनिया जो है वो नहीं मानती। दुनिया के बहुत ममालिक हैं वो नहीं मानते हैं, वो समझते हैं कि रूस ने अमन को ख़राब किया है। लेकिन अमन और पीस के कॉन्सेप्ट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्या चीज़ पीस के लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ पीस से अकॉर्ड करती है, ये डिफर कर सकता है। जैसे भी आपने कज़न मैरिजेस की बात की कि हम्म, दोनों ही एक मॉरल स्टैंड पॉइंट पे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है। ये क्यों करता है इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिविजुअल लेवल पे उसकी एग्जीक्यूशन और हो सकती है, ये और बात है। मैं आपको दुनिया में ऐसे कबाइल बता सकता हूँ जो इंसान का गोश्त खाते हैं जी जी। लेकिन उसको भी मॉरल समझते हैं, उसको भी वो इमोरल नहीं समझते। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी दैट इज व्हाट टेल्स अस कि हमने किसी ऑब्जेक्टिव सिस्टम के साथ सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि हमें क़यामत के दिन पता चलेगा कि जो हम काम करते थे वो मोरल थे या नहीं थे। बट दैट इज नॉट टू से कि जो मोरालिटी इटसेल्फ है वो एग्जिस्ट नहीं करती।
नहीं केसर भाई, यहाँ पे पॉइंट ये है कि मोरालिटी जो है वो सोसाइटी हमें दे रही है, मतलब रिलीजन उसे बाद में अडॉप्ट कर लेता। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है, और इससे एथिज्म भी ठीक साबित नहीं होता। अगर ऐसी बात है भी तो फिर भी हमारे टॉपिक से, अगरचे ये बात गलत है, लेकिन मैं बात को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, अगर आप इस चीज से एथिज्म को ठीक साबित कर रहे हैं तो मुझे एक इसका एक लिंक बता दें कि वो क्या है। नहीं मैं एथिज्म को साबित नहीं, मैं एथिज्म ये बता रहा हूँ कि एथिज्म जो आपका क्लेम है कि एथिज्म मोरालिटी कहाँ से लेगा, वो हम्म एथिज्म मोरालिटी लेगा सोसाइटी से। जो सोसाइटी होगी, वो जो मोरल वहां पे बनेंगे लोगों की बेहतरी के लिए, जो मोरल बनेंगे वो मोरल हम्म, एथिस्ट लोग लेंगे। ठीक है। न- तो ना एक कि सोसाइटी है, मिसाल के तौर पे अगर वो इंसेस्ट को जायज करार दे देती है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, तो इसका मतलब है कि इंसेस्ट फिर ठीक हो जाएगा, मॉरली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। हाँ अगर सोसाइटी उसको ये जायज है, वो किसी के अंदर किसी के वो इमोरल नहीं सोचते, तो ये केस उस केस में उस सोसाइटी के लिए जायज है, बिल्कुल जायज है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल, मेरी पर अब ये आप मेरी इस पे थोड़ा आगे मेरे बढ़ने को, से पहले ना, मैं माफी मैं चाहूंगा, आगे आपको, बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी मैं एक चीज में कहना मैं चाहता इस हूँ। आर्गुमेंट को दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ। अच्छा फरमाइए। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि एक सोसाइटी जो है, वहाँ पे एक आदमी चार औरतों के साथ शादी कर सकता है, बिल्कुल उस सोसाइटी के लिए मोरल है, उसमें कुछ भी जी जी। इमोरल इमोरल उन्हें दिखता नहीं है। अच्छा आप नैतिक नैतिक वर्ड समझते हैं? नैतिक मतलब मोरल का हिंदी में बोलते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा इंग्लिश में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो जी ये जी आप। अच्छा, तो वो अब एक सोसाइटी ऐसी है, एक तरफ जो एक लिबरल लोग हैं, लिबरल जो वैल्यूज हैं वो कहती हैं कि अगर ठीक है एक आदमी चार औरतों से शादी करता है, ये मोरल है, तो एक औरत अगर अपनी मर्जी से चार खावंद रख सकती है, चार हस्बैंड वो रख सकती है, इसमें भी कोई इमोरल नहीं है। ठीक है, ये लिबरल यहाँ पे रखने क्यों नहीं देते फिर? है, तो मैं तो बताता हूँ लिबरल क्यों नहीं रखने देते फिर? जी जी, उसका कारण क्या है कि सोसाइटी जो है वो उसका कारण ये है कि सोसाइटी ये मानती है कि चार औरतें भी सही नहीं है और चार आदमी भी शिव, सही नहीं है, इसलिए शिव वन आई एम टू सॉरी, वन आई हैव टू रिलेशनशिप होनी इंटरवीन। चाहिए। शिव आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरवीन हियर, क्योंकि आप मुझे मोरालिटी पे वो बातें बता रहे हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगेन हम्म, इससे एथिज्म का क्या केस आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आप कहते हैं कि सोसाइटी जो है उसमें मोरालिटी उसमें आती है और उसके बाद रिलीजन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसमें एथिज्म की क्या? देखिए मुझसे आप कहें ना कि इस्लाम को मुझे कन्विंस करो, मैं पिछली स्ट्रीम में मैंने बात कही थी, मैं आपको बताऊंगा कि ज़कात हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर साबित कर सकते हैं कि हर आदमी अगर 2.5% दे दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास अगर आप जो जो इकोनॉमिक सिस्टम है इससे अगर आप हट के अगर आप डिफेंस की बात करते हैं तो हमारे पास पूरे पूरे रूल ऑफ इंगेजमेंट शामिल हैं कि दरख्तों को हम कुछ नहीं कह सकते, औरतों बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, सो एंड सो फोर्थ, किससे हमने लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, ऐसा आदमी जो ताकतवर भी है, सेहतमंद भी है, मर्द भी है, लड़ना नहीं चाहता तो उससे भी हम नहीं लड़ सकते। ये नहीं कि जिंदगी के किसी एस्पेक्ट में उठा ले कि हमारे पास एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट है पूरे का पूरा। मुझे आप एथीज्म का बताएं कि भाई एथीज्म में ये वो खास चीजें हैं जो मजहब में नहीं है, देयरफॉर मैं एथीज्म का केस प्रेजेंट इस तरह से कर रहा हूँ। एथिज्म में जो सबसे खास चीज़ है वो आपको किसी भी बाउंड नहीं करता, किसी भी एक इनविजिबल थिंग की प्रेयर के लिए आप जो मतलब कि उसकी पूजा करो या उसके लिए नमाज पढ़ो, वो किसी तरीके से आपको बाउंड नहीं करता, आपको एक फ्री सोचने की फ्री थिंकिंग की इजाज़त देता है कि आप ठीक है, आप गुड। बिना किसी अब गॉड और आपने क्रिएटर के भी जिंदगी बिता सकते हैं। फाइनली बड़ी देर के बाद आपने एक एथिज्म के बारे में एक अच्छी बात आपने कही जो आपके नजदीक अच्छी है। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि आपको फ्री थिंकिंग देता है। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, जरा सोच के जवाब दीजिएगा कि क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग मुमकिन नहीं है? फ्री थिंक मतलब आपको एक गॉड का डर या डर की जरूरत नहीं गॉड को है छोड़िए, आप। मैंने गॉड के बारे में सवाल नहीं किया है। क्या आप हम्म, फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं है? कैसे थोड़ा क्लियर करें फ्री थिंक मतलब, आपने थोड़ा फ्री क्लियर कर थिंकिंग की देंगे बात आप? कही है। ये सवाल मैंने हाँ इसलिए मतलब पूछा है कि मेरी बेस प्रेमिस ये है कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं होती है। विद इन लिमिट्स तो हम फ्री होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट फ्री थिंकिंग कोई चीज़ नहीं होती। अगर एब्सोल्यूट फ्री थिंकिंग अगर हर आदमी के पास हो जाए, अगरचे
जो थॉट क्राइम्स वो दुनिया में नहीं होते, दैट इज वन थिंग। लेकिन आप जब भी किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस उस सिस्टम के अंदर अंदर रहता है। चैलेंज आप उसे कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आपकी जिंदगी उसी सिस्टम के मुताबिक ही गुजरती है। सो माय क्वेश्चन टू यू देन इज कि फ्री थिंकिंग के बारे में क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं होती? फ्री थिंक जो मेरे नज़र में है, एक आदमी अपने हिसाब से सोच के कुछ डिसीजन ले सके। सर मेरे इस मतलब उसको फिलोसॉफिकल उसको क्वेश्चन उसको का जवाब दे देंगे आप? मैं फिलोसफिकल कुछ, आप तो आप ये कह आप रहे हैं ना सोच कि के दे फ्री दीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रीम में आए तो। ठीक है, ठीक है, मैं जाने आपको। से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आगे आपने बात कही ना कि सोसाइटी में अगर इजाजत हो जाए तो सारा ठीक है, वो आपके हारिस सुल्तान साहब कहते हैं कि इंसेस्ट की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती कि बाद में लोग बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे और वो खतरनाक होता है। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप एथियस्ट की पोजीशन ही देखिए आपस में नहीं देखिए मिलती। देखिए, आपके मैं नजदीक जो नहीं, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं कि बताऊं, आपने आप कहाँ इंडिविजुअल आर्गुमेंट दिया कि मोरालिटी जो मेरे, होती है वो सोसाइटी की और फ्री थिंकिंग हाँ, उसमें होती है और सोसाइटी की जी मोरालिटी होती है, जबकि जी, आपके जो एक थॉट लीडर हैं वो ये फरमा रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी को कंट्रोल किया जाना चाहिए इसलिए कि कल जो इंसेस्ट करते हैं वो कल बच्चे पैदा करने में भी जा सकते हैं, देयरफॉर उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। आपके नजदीक इजाजत है, उनके नजदीक नहीं दी जा नहीं सकती। नहीं नहीं केसर भाई, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये मैं है कि आप पॉइंट को लोगों का मॉडिफाई कोई कर दूं। मैं पॉइंट को मॉडिफाई कर दूं। देखिए, मॉडिफाई क्यों कर इंसिस्ट दें? की, हाँ हाँ, इंसिस्ट स्टैंड की जो बाय योर इजाजत पॉइंट। है ना, नहीं नहीं, वो ठीक जी। है। बट अब जब सोसाइटी का मोरल ग्राउंड पे इतनी हाई हो चुकी है कि वो नहीं चाहती कि इस तरीके इंसिस्ट हो, तो फिर सोसाइटी उसके लिए नए नियम बनाती है और उससे इमोरल वैल्यू को चेंज करती है, मेरे मोरल मेरे वैल्यू को सवाल का चेंज जवाब करती है। दीजिएगा, ये मैंने फ्यूचर के लिए मैंने रखना है। आप समझते हैं हम्म। कि इंसेस्ट की इजाजत ना देना ये एक हायर मोरल ग्राउंड होता है सोसाइटी का? जब सोसाइटी की जो ब्रिंगिंग हो गई है, अब सोसाइटी इस चीज को इमोरल मानने लगी है, ये अभी सोसाइटी के आपने नजदीक कहा है वो ना कि इमोरल जिसको हो गई सोसाइटी है। का हायर मोरल ग्राउंड होता है, तो मैं आपसे सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं कि मैंने ठीक सुना है ना कि इंसेस्ट की इजाजत जहां पे नहीं होती ये एक हायर मोरल ग्राउंड की दलील है। तो ऐसा ही है? जी, सोसाइटी ने ये मोरल बना लिया कि इंसेस्ट नहीं होने चाहिए, और ये और ये सोसाइटी हायर मोरल है? हायर मोरल मतलब, आप थोड़ा बताएं हायर मोरल किस हिसाब से आप कह आपने रहे हैं। कहा ना कि सोसाइटी का जब हायर मोरल ग्राउंड है कि इंसेस्ट ठीक नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, फिर राइट? ठीक नहीं है, बिल्कुल, उसके लिए लॉ, हायर मोरल सोसाइटी हो लॉ गया। बनाएगी। ये दिन, ये तारीख आप तय कर लीजिए, बहुत वक्त दूर नहीं रह गया कि जब वेस्ट में इंसेस्ट आम होगा, वहाँ पे तहरीकें स्टार्ट हो गई हैं। हमने यूनिवर्सिटी में जाके ये रिसर्चेस कंडक्ट की हुई हैं कि वहाँ पे पोर्नोग्राफिक जो वेबसाइट्स हैं उस पर ज़्यादा इंसेस्ट बेस्ड सेक्स देखा जाता है, उसका डेटा हमारे पास है। अब उनका झंडा भी आ चुका है। आप एथियस्ट लोग, चूंकि आप लोगों की अपनी फिक्र नहीं होती, और मैं बड़े एहतराम के साथ बात करता हूँ इसलिए कि आपने कभी भी कोई हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की, आप हमेशा वही बातें लेके आते हैं जो वेस्ट से आती हैं। वेस्ट में जिस दिन इंसेस्ट नॉर्मल हो गया, आप लोग ही पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के इसके हक में ह्यूमन राइट्स के प्रीटेक्स्ट में आप बात कर रहे होंगे, ये तो इंसानी हक है, बहन भाई सेक्स करना चाहते हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन ये वीडियो आप सेव रखिएगा, ये डेट और टाइम सेव रखिएगा कि आज आप इसको हायर मोरल ग्राउंड कह रहे हैं, कल आपको अपने पॉइंट से जब वापस आना पड़ेगा, बड़ी शर्मिंदगी की और बड़ी एम्बेरसमेंट की बात होगी। नहीं, इसमें इसमें मैं शर्मिंदगी आपसे चाहूंगा देखिए, इजाजत। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जो हाँ जी, सोसाइटी जो नॉर्म जल्दी से बनाती है बात ना, कीजिएगा, मैंने बहुत से और लोगों सोसाइटी को जो रोका हुआ है। सोसाइटी जो नॉर्म बनाती है, धीरे धीरे वही मैं सोसाइटी को इसलिए ला रहा था कि मैं करता, मोरलिटी सोसाइटी डिसाइड करती है, रिलीजन उसे अडॉप्ट करता है, देखें, रिलीजन। मैं माफी चाहूंगा, मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। इतनी देर में आपने सिर्फ एक बात की है एथीज्म की, कैसे आप खुदा के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं, और वो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उसने आपने एथीज्म का फीचर बताया है, बेनिफिट नहीं बताया। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। बहुत से और लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, देसी नियो हैं, फैजान हैं, हसन हैं, जकी हैं, एंड नंबर ऑफ अदर पीपल एज वेल। तो मैं माफी चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम चलो आइएगा, लेकिन प्लीज ठीक तैयारी है, के साथ मैं आइएगा। मेरी मायूसी अभी तक दूर नहीं हुई है कि किसी भी नहीं एथियस्ट ने एथीज्म का केस प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको लूंगा इंशाल्लाह अजीज, आपसे बात होगी। शेफ, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू मूव ऑन नाउ। चलो ठीक है किशोर भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।